उस अनाउंसमेंट से पहले तो वहां पे जो आरपीएफ जिसके जिम्मा होता है पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म का, रेलवे परिसर के देखने का, क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? कौन सी पट्टी बांधे बैठे थे? इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है कि मतलब पटक पटक के मारता वो इंस्पेक्टर, क्योंकि उसके हाथ में कैमरा था माइक का। मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मुझको बुरा लग रहा था। तो इन लोगों को, इन न्यूज चैनलों को किसी ने सुपारी दी है, अन्यथा उस भगदड़ के लिए अश्विनी वैष्णव कैसे जिम्मेदार है? कि एक्शन होना चाहिए मनीष जी। चीजें पकड़ के, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन आप खराब काम पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उसका परिणाम इसी तरह से भोगना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, उस बेलगाम जो अनाउंसर था, मैं देख रहा हूं कि सारे चैनल, और खासकर मनीष जी वो रिपब्लिक चैनल हिंदी वाला, वो जैसे एकदम खून का प्यासा हो गया अश्विनी वैष्णव के, कि एकदम कि आज ही इस्तीफा वो दे डालें, बस वो देर हो रही है, 1-1 मिनट की देर हो रही है, और पता नहीं क्या दुश्मनी है, कोई निजी दुश्मनी है उसकी, क्या है। और उसी का मनीष जी, उसका एक बड़ा कोई जो स्ट्रिंगर होते हैं जैसे क्षेत्रीय, वैसे तो कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन जब मौका आ गया तो वो आज आरपीएफ के इंस्पेक्टर के साथ जो प्रयागराज में तैनात है, उसके साथ बदतमीजी की उसके साथ जम करके इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है कि मतलब पटक पटक के मारता वो इंस्पेक्टर उसको, क्योंकि उसके हाथ में कैमरा था माइक का। मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मुझको बुरा लग रहा था कि ये आदमी कैसे बात कर रहा है, पत्रकारिता भूल गया है कि ये पत्रकार होने मतलब गुंडा करना है क्या? और ये रिपब्लिक का संवाददाता, वो जमकर उसको, बस उसने माँ बहन की गाली नहीं दी उस इंस्पेक्टर को, सब कुछ किया। और वो इंस्पेक्टर अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा था, उसने केवल उस माइक का सम्मान किया मनीष जी, जो तुम रिपब्लिक का माइक लेके बैठे थे, अन्यथा तुमको 10 मिनट के अंदर पूरा दिन में तारे नजर आ जाते किस तरह की बात थी। और बदतमीजी तुम कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग तो इस तरह मैं समझ रहा था कि स्टिंगर है, किस तरह की करता होगा, और 365 दिन इसकी रोटी कैसे चलती होगी, ये हम और आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वो आम आदमी इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कोई और यही हाल मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखा। वो भी कोई नया रिपोर्टर था जो रेलवे के किसी बड़े अधिकारी को टॉर्चर कर रहा था, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, मौत की जिम्मेदारी तुम लोग, कौन जिम्मेदार है? तो ये इस तरह का इन्हें लगता है कि भाई हम ये वीरता कुछ इस ढंग से दिखा रहे हैं, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा साजिश, व्यक्तिगत रूप से ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव के साथ जो दुश्मनी है, निश्चित रूप से फेल्योर, वो टीम लीडर है, लेकिन ये कैसे भुला सकता है कि अश्विनी वैष्णव के अगुवाई में रेलवे का कायाकल्प हो गया है इस देश में। अश्विनी वैष्णव ने बेहतरीन काम किया है, और इनकी जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आप 5-6 नवरत्नों की हम लोग बात करते हैं, तो उन नवरत्नों में से हैं वो। तो ये केवल उनकी बलि लेने पे तुले हुए, और ये कोई पहला निशाना नहीं है इन लोगों का। याद करिए किस तरह से निर्मला सीतारमन के पीछे पड़ गए थे, उसके बाद ये एस जयशंकर के पीछे पड़ गए कि वो उनके लिए निमंत्रण मांगने गए थे, उनको अपमानित करो। अब जब वहां दोनों मोर्चों पे असफल हो गए, तो अब ये अश्विनी वैष्णव को शीश मांगने लगे कि किसी तरह इसी आदमी की जो है कर दो। तो इन लोगों को, इन न्यूज चैनलों को किसी ने सुपारी दी है, अन्यथा उस भगदड़ के लिए अश्विनी वैष्णव कैसे जिम्मेदार है? और जरा मनीष जी इन न्यूज चैनलों की बेहूदगी देखिए, या इनकी क्या बेईमानी देखिए। जो तथ्य मैंने अभी आपके सामने रखे, इनमें से कोई इस बात को बात नहीं कर रहा कि वो अनाउंसमेंट क्यों हुआ, वो अनाउंसर कौन था, उसका क्या कनेक्शन है, उसका क्या नाम है, उसकी पहचान नहीं बता रहे, उसको पी गए। और इस बेशर्म अफसर की जो झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है, इसको ये 10 बार दिखा रहे हैं कि देखिए हिमांशु शेखर ने कहा। तो ये न्यूज चैनल, ये मीडिया हाउस तो रह ही नहीं गए हैं। ये पता नहीं किसकी कमाई खा रहे हैं, कितनी बेशर्मी से खा रहे हैं कि मैंने इसलिए उदाहरण बताया। और अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव को मतलब अब उनको वो मनीष जी उनकी एक कमजोरी है, और वो आज मैं जरा उनको याद दिलाना चाहूंगा कि एक्शन होना चाहिए मनीष जी। चीजें पकड़ के, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन आप खराब काम पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उसका परिणाम इसी तरह से भोगना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, उस बेलगाम जो अनाउंसर था जिसने अनाउंस किया था, उसको कोई डर नहीं है, और उसको कैसे बचाया जा रहा है, या मैंने बताया कि अभी मनीष जी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो रेल की पटरी पे सिलेंडर रख दिया, कहीं बल्ली रख दी, कहीं सरिया रख दिया, ट्रेन को पलटाने की कोशिश हो रही थी, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए। और उसके बाद मंत्री का बयान भी है संसद के अंदर कि इससे पहले 350 इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। तो उन प्रयासों में पकड़ा कौन गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, ये पूरा देश नहीं जानता मनीष। तो ये गांधी वाला जो देश है ना, गांधीवाद से काम नहीं चलेगा। उनको पकड़ा गया, उनको जब डंडा चलता है, जब उन पर चले डंडे की खबर बनती है,
तो आगे 1000 लोगों के हौसले पस्त होते हैं जो इस तरह के होते हैं, जो सोचते हैं कि अब हम करेंगे, तो वो डरते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम पकड़ में आ जाएंगे। तो वो इतना तो देश ने देखा कि फलानी जगह सिलेंडर रख दिया गया, फलानी जगह सरिया रख दिया गया, फलानी जगह पाइप रख दिया गया, ट्रेन पूरी ट्रेन पलटाने की साजिश हुई। लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ कुछ पता नहीं, कोई नहीं जानता, न रेल मंत्री उस पर बात करते हैं, न संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री बात करता है, बात आई गई खत्म हो गई। तो इस तरह से जब बला टालोगे तो बला एक दिन तुम्हारी बलि ले लेगी, ये निश्चित है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा ये लंबे समय से इंडियन रेलवे पर साजिश हुई अश्विनी वैष्णव को फेल करने के लिए, और बड़े हाँ हादसा, ये इंतजार कर रहे थे किसी बड़े हादसा का। अभी भी जिस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं वो हुआ नहीं है। इतने बड़ी में भी यदि 18 लोगों की मौत हुई तो लगता है कि बहुत छोटा है अभी भी। ये एक बड़ी बलि का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी साजिश का। और आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक षड्यंत्र जो है अश्विनी वैष्णव के खिलाफ, जो साजिश है वो पूरा रेलवे के खिलाफ पूरा षड्यंत्र खोल रहा है। नहीं मनीष जी, अश्विनी वैष्णव के खिलाफ साजिश नहीं है ये, है तो मेरे कुंभ ही से रिलेटेड, हाँ कि हाँ हाँ। कि कुंभ के श्रद्धालु मरे हैं, साथ में उनको अश्विनी वैष्णव को लपेट लिया गया कि वो तो उनके टारगेट पे है ही है। नहीं बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव कैसे हो सकते हैं? टारगेट तो समझ में आता, बिल्कुल यही है कि इंडियन रेलवे, चूंकि आप बड़ा हादसा, बड़ी साजिश आप यदि कर सकते हैं तो रेलवे के साथ कर सकते हैं। तो लगातार जिस ढंग से रेलवे लाइन पर जो चीजें बिछाई जा रही थी, उसके बाद जो ये अंजाम, और सचमुच आपको वहां ले आए कि जो अधिकारी कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, न प्लेटफॉर्म बदला गया न कुछ हुआ, एक व्यक्ति ने धक्का मुक्की की और सब कुछ हो गया है। इससे पूरा खेल खुल रहा, और जिस तरह से आप जरा देखिए पूरा खलिहर लथिहरों का जो पूरा गैंग है वो इसी पर लग गया है कि उनको इंतजार था कि ये चीजें हो, और जितनी ये साजिश करते हैं तो पूरा जो है षड्यंत्र का पूरा रहस्य जो है वो खुल जा रहा है। जरा उस आदमी को बोलने को शर्म नहीं है कि वो जो भीड़ चल रही है मनीष जी, सीसीटीवी आ रहा है दुर्घटना से पहले का, कि आदमी का कंधे से कंधा रगड़ रहा, कुछ जगह नहीं है, वहां किसी का पैर कैसे फिसल सकता है, जरा ये गौर करिए आप। पैर तो वहां फिसलेगा जहां जगह हो, जहां पे खाली जगह हो पैर फिसला आदमी गिर पड़ेगा। वहां कंधे से कंधा रगड़ रहा कि मतलब आदमी का खड़े होना मुश्किल हो रहा है, वो कह रहा है कि इसमें पैर फिसला और आदमी मर गया, और मर उसके बाद गया। 18 आदमी मर गए। तो ये निश्चित साजिश है, और इसकी बड़ी सख्ती से जांच, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको तत्काल इसका संज्ञान लिया है, और इसका परिणाम हम लोग देखेंगे।